ओके बॉयज, सबसे पहले तो आई टोल्ड यू पीपल कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हो, सही है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये जो येलो लाइन है, तो इसका जो स्लोप होता है दैट इज m इज इक्वल टू इधर tan थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल, या y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये अगर किसी को समझ में नहीं आता तो इस तरह के 1,2 एंड 2,4, अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान मुझे स्लोप मालूम करना हो तो आई विल डू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। You can also do it as y1 minus y2 divided by x1 minus x2। इस तरह भी कर सकते हो क्योंकि सेम ही चीज है ना, इसमें माइनस कॉमन कर लो तो यही चीज होता है। ओके, दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक कर्व गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, अब इस कर्व का मैं डायरेक्टली स्लोप नहीं निकाल सकता, इस कर्व का डायरेक्टली स्लोप मैं नहीं निकाल सकता। हम क्या करते हैं, हम इस पे या तो टेंजेंट लाइन को ही ड्रॉ कर लेते हैं या सीकेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस लाइन का स्लोप मालूम कर लेते हैं क्योंकि वो लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। मुझे जल्दी से चैट में बताओ कि टेंजेंट लाइन किस चीज का स्लोप देता है, कौन सा रेट ऑफ चेंज देता है, और एवरेज लाइन कौन सा रेट ऑफ चेंज देता है। चैट में बताओ, टेंजेंट लाइन कौन सा रेट ऑफ चेंज देती है और सीकेंट लाइन कौन सा रेट ऑफ चेंज देता है। हाँ वेरी गुड, टेंजेंट इंस्टेंटेनियस देता है एंड सीकेंट यस एवरेज देता है, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर किसने मुझे बोला कि ये 1, ये 2, ये 3, किसने बोला कि लेट्स से 4 पे जो है ना क्या कहते हैं, मुझे स्लोप मालूम करके दे दो इस कर्व का, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व एट x इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या करूंगा, इस कर्व पे 4 पे मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, ये 4 वाले पे x इज इक्वल टू 4 पे मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये टेंजेंट लाइन तो अभी एक स्ट्रेट लाइन है, नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सही है। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम कर लो, m इज इक्वल टू इधर tan थीटा से या m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 से डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप आ जाएगा इस कर्व का एट x इज इक्वल टू 3, सही है। अच्छा, अब आप लोगों को ये भी पता है कि dy बाई डी एक्स जो है ना, dy बाई डी एक्स दिस इज स्लोप, dy बाई डी एक्स इज डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव क्या होता है बेसिकली, इट इज स्लोप। मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब बोला था ना कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसका स्लोप निकाल देते हैं, वो डेरिवेटिव ही था, वो डेरिवेटिव ही था। जब भी टाइम पे डिवाइड करते हो ना, यहाँ पे तो मैंने dx लिखा है, बट अब आप लोग dx को टाइम अज्यूम कर ले, x को टाइम अज्यूम कर ले, या dy बाई dt कर ले, खैर है। जब आप लोग इनफिनिटेसिमली स्मॉल टाइम पे डिवाइड करते हैं ना, तो वो बेसिकली आपके पास स्लोप ही होता है, सही है। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन सही समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों को एक मैं लिख के दे दूं, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप लोगों को दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन, इधर 2 पॉइंट्स, या तो 2 पॉइंट्स गिवन हो, या फिर पॉइंट, एक पॉइंट गिवन हो एंड स्लोप ऑफ दैट लाइन गिवन हो, एंड स्लोप, सही है। फॉर्मूला ये है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप होता है, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x2 माइनस x1। यहाँ पे बस सिर्फ ये करो कि y2 को इस तरह कर लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। अच्छा, एक पॉइंट कौन सा है देखो, पॉइंट जो कि है x1 y1, तो ये पॉइंट हो गया x1 y1, एक पॉइंट गिवन होगा, एंड स्लोप, स्लोप कौन सा है, ये m, ये स्लोप, सही है। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, दिस वुड बी द इक्वेशन जो कि हम यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले एमसीक्यू पे आ जाते हैं। The MCQ is if y is equal to sin x, अगर y sin x के बराबर हो, and it has a tangent at 0,1, 0,1 पे इसका एक टेंजेंट है, then equation of that tangent is, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने तो हमें दो चीजें चाहिए, टू थिंग्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने दो चीजें चाहिए, एक चाहिए पॉइंट जो कि मेरे पास गिवन है 0,1, 0,1। दूसरा मुझे चाहिए स्लोप, स्लोप किस तरह मालूम करोगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स है,
डिफरेंशिएट करो, वाई डैश आ जाएगा cos x, तो स्लोप या dy बाई डी एक्स आ गया cos x। cos x इज अ फंक्शन, इसमें अब ये वैल्यू पुट करो, x की जगह जीरो पुट कर लो, m इज इक्वल टू cos ऑफ जीरो विच इज वन, स्लोप कितना गया वन। फॉर्मूले पे आ जाओ, ये रहा फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा, y माइनस वाई वन क्या था, पॉइंट उठाओ, वाई वन क्या था वन, इज इक्वल टू स्लोप क्या था वन, इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या था जीरो, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, y is equal to x plus 1 is the equation of that tangent at that point. Let me know, is this clear? ये clear हो गया सबको? बता दो याद, सबको क्लियर हो गया जितना मैंने कराया अभी? ओके, वेरी गुड। एक आप लोगों के पास होता है टेंजेंट, एक आपके पास होता है नॉर्मल। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, दो और बातें, टू पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, ये तो आप लोगों को पता होगा, टू पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप while the product of two perpendicular lines is minus 1, the product of two perpendicular lines is minus 1। अच्छा, ये जो साइन है ना, ये वाला, ये उल्टा टी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, और ये जो साइन होता है ना, ये दो स्ट्रेट डंड है, ये पैरेलल का साइन होता है, सही ना, पैरेलल लाइन इससे डिनोट किए जाते हैं पैरेलल, और ये फॉर परपेंडिकुलर। ओके, अब ये थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस का देख लेते हैं। अगर एक लाइन हो m1 उसका स्लोप हो, दूसरा लाइन हो m2 उसका स्लोप हो, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो ना, तो इन दोनों की जो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस वन आएगा। मतलब कि m1 इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई m2, और m2 इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई m1। इसलिए बोलते हैं कि द स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ वन अनदर, नेगेटिव रेसिप्रोकल्स। ये देखो, m1 जो है ना, वो m2 का पहले नेगेटिव हो गया, फिर उसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। या m2 क्या है, m1 का पहले नेगेटिव हो गया, फिर उसका रेसिप्रोकल हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप, टेंजेंट लाइन अगर उसकी स्लोप इज इक्वल टू टू हो, माइनस टू हो, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा नॉर्मल, उसका स्लोप क्या होगा, इसको नेगेटिव कर लो, टू आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर लो, वन बाई टू, वन बाई टू और मल्टीप्लाई माइनस टू करो, माइनस वन आएगा दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा, अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप थ्री हो, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा, पहले इसको नेगेटिव कर लो, फिर उसको उल्टा कर लो, सही है। ये अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप हो, तो ये नॉर्मल का स्लोप होगा, दोनों का भी मल्टीप्लाई करो, माइनस वन आएगा इसका आंसर, सही है। ओके, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अब अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर लें, बोले कि y इज इक्वल टू साइन एक्स हैज टेंजेंट एट जीरो कॉमा वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर इसको हम काटते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, अगर हम बोले कि नॉर्मल का इक्वेशन मालूम करो, क्या करना है, नॉर्मल का डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, पहले टेंजेंट का ही मालूम करना होगा, पहले यही स्टेप ही करना होगा, यही पॉइंट चूज करोगे और स्लोप यही तक मालूम करोगे, बट इससे आगे पर एक स्टेप चेंज करोगे। जब टेंजेंट लाइन का स्लोप वन आ गया, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, नॉर्मल का स्लोप होगा, पहले इसको नेगेटिव कर लो, अब इसको उल्टा कर लो, वही माइनस वन आएगा। अब इक्वेशन में ये वाला स्लोप पुट करो, अब यहाँ पे ये वाला स्लोप पुट करो, मैं यहाँ पे सेपरेटली कर लेता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे क्या करना है, y माइनस वाई वन की जगह वही जीरो पुट कर लो, स्लोप सॉरी ये वन था, यहाँ पे वन पुट करो, यहाँ पे स्लोप माइनस वन पुट करो, क्योंकि नॉर्मल का जो स्लोप है वो माइनस वन है, इंटू एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, ये क्लियर हो गया सबको? क्या करना है, सिर्फ पहले डेरिवेटिव करके स्लोप आ जाएगा, पॉइंट गिवन होगा या फिर पॉइंट ना गिवन हो तो पॉइंट आप निकाल पाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वही उसके बेसिस पे कर लेंगे, सही है।
अच्छा, नेक्स्ट इज if y is equal to e power minus x, e power minus x has a normal at 0 comma 1, then equation of normal is, equation of normal is what? अगेन वही तरीके है, क्या पॉइंट गिवन है, पॉइंट इज गिवन, क्या चीज रिमेनिंग है, स्लोप रिमेनिंग है। स्लोप किस तरह मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, वाई डैश आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विच इज माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस ई पावर माइनस एक्स, और स्लोप कितना आ गया एम, माइनस ई पावर माइनस एक्स, पुट करो वैल्यूज, एक्स को जीरो पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस जीरो, विच इज सेम एज माइनस ई पावर जीरो, माइनस वन आ जाएगा। टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि डेरिवेटिव क्या आते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट देते हैं, सही है। डेरिवेटिव हमें क्या देते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का स्लोप माइनस वन आ गया, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा, क्योंकि हमसे नॉर्मल का पूछा है, इसको नेगेटिव कर लो पहले, वन आ जाएगा। अब इस वन को उल्टा कर लो, वन डिवाइड बाई वन, तो वही वन ही आ जाएगा। सो नाउ वी हैव अ स्लोप, वी हैव अ पॉइंट, पॉइंट क्या है, 0,1, एंड स्लोप इज वन। तो y minus y1 is equal to slope into x minus x1, y minus 1 is equal to 1 into x minus 0, y minus 1 is equal to x, y is equal to x plus 1 is the equation of the normal at x is equal to 0. Let me know, ये clear हो गया सबको? Is this clear to everyone? या इसमें कोई confusion है? Okay. अच्छा, so now let us go and do, अच्छा ये बस सिर्फ इतना ही था, सही ना? You'll be given an equation, डिफरेंशिएट करना है, स्लोप आ जाएगा, फिर पॉइंट यूज करके इक्वेशन मालूम कर लेना, सही है। आपको फंक्शन गिवन होगा, डिफरेंशिएट करोगे, स्लोप मालूम करोगे, एंड सो ऑन। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगेन ये फॉर्मूले है, अब इनको याद करना होगा। सबसे पहले आता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, y डैश बराबर होता है वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों ने किस तरह याद करना है वो इंपॉर्टेंट बात है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इस तरह याद करना है। इसका डेरिवेटिव होता है वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका एक्चुअल डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इस तरह याद करो, क्योंकि जब आप लोग इंटीग्रेशन करोगे ना, तो उसमें कभी कभी इस तरह का चीज ही दे दिया जाता है। इंटीग्रेशन शायद आप लोगों ने साइन तो एटलीस्ट देखा होगा ना, यहाँ पे दे देंगे cos x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब जो ये देख सकते हैं ना कि ये फंक्शन है, ये सॉरी ये डेरिवेटिव है, ये उसका फंक्शन पड़ा हुआ है, तो सीधा इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। दैट्स इट। अब समझ में आ गया कि व्हाई एम आई टेलिंग यू कि डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को फिर इंटीग्रेशन में मतलब एक एक स्टेप के क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को सिर्फ ये चीज याद हो कि डेरिवेटिव में जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन ऊपर आ जाता है और नीचे इस तरह एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, दैट्स इट। कि डेरिवेटिव में आप लोग इनपुट की जगह एफ ऑफ एक्स कंसीडर करोगे, एक्स ना कंसीडर करो, एक्स तो वैसे मतलब जी फॉर्मूला बताने के लिए होता है। बाकी आप लोगों का सारा मुद्दा इस चीज का है, क्योंकि आप लोगों को पेपर में ये तो नहीं पूछेंगे ना कि व्हाट इज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, नो नो नो, वो तो आप लोगों से थोड़ा सा हैवी लेवल का पूछेंगे ना। अच्छा, y is equal to sin inverse of 3x, y डैश किसके बराबर होगा, ये जरा कैलकुलेट कर लो, y डैश किसके बराबर होगा, जरा कैलकुलेट कर लो तुम सब।
अल्लाह के बंदे थोड़ा सा तो पुट करो। y डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ 3x विच इज 3 आ जाएगा। सही है, 3x इससे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 9x स्क्वायर। ये डेरिवेटिव है क्या इसका। अच्छा, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही साइन की तरह, बस इधर सिर्फ नेगेटिव आ जाता है, इधर सिर्फ नेगेटिव आ जाता है। सही है, इधर सिर्फ नेगेटिव आ जाता है। ओके, थर्ड इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो y डैश बराबर होगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x अगर गिवन हो तो y डैश बराबर होगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर डॉट f डैश ऑफ x। सही है, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। तो y डैश बराबर हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेंजेंट वाले का सेम है, बस सिर्फ दरम्यान में नेगेटिव आ जाता है। ओके, देन इट इज secant इनवर्स ऑफ x। y इज इक्वल टू secant इनवर्स ऑफ x। तो इसका आंसर होता है y डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। एंड नाउ आई थिंक आप लोगों को कोसिकेंट का तो पहले से ही पता होगा, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। सेम ही होता है, बस यहाँ पे -1 कर दो, x मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सही है, x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अच्छा, आफ्टर दैट यू हैव हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब ये तो फॉर्मूले दैट पीपल विल हैव टू ऑब्वियसली मेमोराइज। सही है ना, y is equal to sin hyperbolic x and y is equal to cos hyperbolic x। हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ना, इनका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ रिलेशन होता है। सही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ रिलेशन होता है। साइन हाइपरबोलिक बेसिकली बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। सही है, तो आप लोगों को अगर कोई बोले ना कि साइन हाइपरबोलिक एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट कर लो ना, जो आते हैं यहाँ पे भी जीरो पुट कर लें, जो आते हैं एल हॉस्पिटल वगैरह भी लगा सकते हो। अगर इनडिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट नहीं आएगा, नीचे टू पड़ा हुआ है। सही है ना, तो लिमिट मालूम कर सकते हैं। अब इतना तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग खुद कर लोगे। सही है ना, ओके। y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, डेरिवेटिव इसका होता है y डैश इज इक्वल टू जो इसका होता है दैट इज cos हाइपरबोलिक एक्स। एंड y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो sin हाइपरबोलिक एक्स होता है। नॉर्मल साइन कॉस में नेगेटिव इन्वॉल्व होते हैं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इधर वो नहीं होता, इधर सब पॉजिटिव होता है। y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक एक्स, ये बराबर होता है, इसका डेरिवेटिव बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो ये सीकेंट स्क्वायर ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, tan हाइपरबोलिक एक्स इस केस में किसके बराबर होगा, e की पावर में किसके बराबर होगा, tan हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। tan हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है sin हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाई cos हाइपरबोलिक एक्स। सही है, साइन वाली वैल्यू है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। इन दोनों को कैंसिल कर लो एंड यू विल बी लेफ्ट विद ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। सही है, अच्छा रिमेंबर कि दिस इज एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स आते हैं। अगर आई वर टू आस्क यू ना टेन हाइपरबोलिक 2x, अगर मैं इस तरह पूछता तो ये फिर इस तरह होता है ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डिवाइड बाई ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। सही है, प्लस ई पावर माइनस 2x।
अच्छा, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स ई पावर में किस तरह मालूम करते हैं? साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या है? ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा? वन बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। सही है, तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई ई पावर एक्स, और क्या कहते हैं, माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। टू को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा टू डिवाइड बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इन टर्म्स ऑफ ई होगा। सही है ना? ओके, बाकी तीन फॉर्मूले चार फॉर्मूले जो उसके कह रहे थे वो कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, लेट अस से, cot हाइपरबोलिक x। तो y डैश हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। सही है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। cot हाइपरबोलिक x क्या होगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अच्छा, y इज इक्वल टू, अच्छा डिफरेंस कहाँ पे आती है? नॉर्मल साइन कॉस का डिफरेंशिएशन में कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, लेकिन हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन भी साइन x है, माइनस साइन x नहीं है। ये यहाँ तक सब सेट है, और एक साइन कॉस में डिफरेंट है, एक यहाँ पे डिफरेंस है, ये देखो। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? सीकेंट एक्स टेन एक्स। इधर क्या है? y डैश इज इक्वल टू माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। सही है, टेन हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली y इज इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। सही है, तो y डैश बराबर हो जाएगा माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, सेम इट इज कॉट हाइपरबोलिक एक्स। सही है। और बाकी तो फिर इसके बाद क्या कहते हैं वो आपके इनवर्स हाइपरबोलिक के फॉर्मूले से। सही है। अब अगेन ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। एमसीक्यू के प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का सीन है ना, बुक में भी होगी कभी कभी, सीधा एज एन एमसीक्यू हो जाते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक x। तो y डैश बराबर हो जाएगा, जस्ट वन सेकंड, तो y डैश बराबर हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। और y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक x अगर हो, तो y डैश बराबर हो जाएगा, सेम ही होगा इसका, वन सेम नहीं होगा, सॉरी डिफरेंट होगा, वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन आते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन आता है। सही है। और y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक x। y डैश बराबर होता है वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। और x इज लेस देन वन, x मॉडुलस इज लेस देन वन, एंड सो ऑन। बाकी तो आप लोग खुद ऑब्वियसली बुक में आपको मिल जाएंगे, वहां से कर लो। एक और चीज है, दैट इज, आप लोगों ने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, cos स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, और दूसरा था वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड तीसरा था वन प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू को सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। अच्छा, हाइपरबोलिक में डिफरेंट होते हैं। सही है, हाइपरबोलिक में इस तरह होता है, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू वन। दूसरा होता है वन माइनस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। सही है। और तीसरा है कॉट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस वन इज इक्वल टू को सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, इससे आगे मैंने एक बात बतानी थी। ये बताओ मुझे कि कोई, कि ए और बी अगर दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट वन है, तो इसका मतलब क्या है? कौन बता सकता है? ए और बी की वैल्यूज पे कोई कमेंट कर सकता है? अगर ए बी का प्रोडक्ट वन आता हो, तो क्या ए और बी के वैल्यूज पे कोई कमेंट कर सकते हैं? किस तरह की वैल्यूज होगी? एनीवन? ओके, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट वन के बराबर होता है ना, those two numbers are reciprocal of one another, those two numbers are reciprocal of one another। वन अनदर मतलब कि
ए इज 1/b और b इज 1/a। मतलब कि अगर a 3 के बराबर हो ना, तो b 1/3 के बराबर होगा। अगर b 7 के बराबर हो, तो a 1/7 के बराबर होगा। तभी तो इनका प्रोडक्ट जाके 1 देगा। तभी जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। ये मैंने बताया कि ये देखो, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, इफ cos hyperbolic x plus sin hyperbolic x is equal to 7, then cos hyperbolic x minus sin hyperbolic x is equal to what? अब अगेन आप लोगों के किप्स का क्वेश्चन है, वहां पे सिर्फ सीकेंट और कॉट का, सीकेंट और tan का गिवन है बस। यहाँ पे मैंने हाइपरबोलिक में एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे सीकेंट और tan का गिवन है। अच्छा, पहले फॉर्मूले की तरफ देखो। cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस, सॉरी, माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला लगाओ तो यू विल गेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों मल्टीप्लाइड में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। नाउ रिमेंबर, cos hyperbolic x plus sin hyperbolic x is the reciprocal of cos hyperbolic x minus sin hyperbolic x। मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई cos hyperbolic x माइनस sin hyperbolic x, इससे क्या आएगा? सीधा इसका डायरेक्ट आंसर है cos hyperbolic x प्लस sin hyperbolic x। डायरेक्ट इसका आंसर है, सही है। उल्टा कर लो। अगर मैं ये पूछा कि 1 डिवाइड बाई cos hyperbolic x प्लस sin hyperbolic x, आप लोग इसको रेशनलाइज करते हैं, cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बट यू डोंट नीड टू डू इट। आपको डायरेक्टली पता है कि इसका रेसिप्रोकल क्या पड़ा हुआ है। तो इसका रेसिप्रोकल ये किस चीज के बराबर है? इसका रेसिप्रोकल है cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x। ये पूरा सीधे किसके बराबर है? cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अगेन आप लोगों को फायदा इंटीग्रेशन के चैप्टर में होगा, व्हेन यू विल बी गिवन लाइक दिस 1 डिवाइड बाय secant x प्लस tan x। डायरेक्ट आंसर बताऊं क्या था इसका? डायरेक्ट इससे आता है, इसका जो वो होता है क्या कहते हैं इन रेसिप्रोकल, दैट इज सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स। बिकॉज इस चीज का जो रेसिप्रोकल है ये बराबर है इस चीज के, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए इसी को डीएक्स कर लो। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव भी, इंटीग्रेशन भी सबको पता है, टेन एक्स का भी इंटीग्रल सबको पता होता है, तो ये अजाब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ। जब तुम्हें ये बोल रहे हैं कि cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, उल्टे होंगे। तो अगर cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x, अगर यहाँ पे 7 आता हो, इसकी वैल्यू गिवन है, अगर यहाँ पे 7 आता हो इनटू cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1। अब बताओ कि cos हाइपरबोलिक x और माइनस sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू पर क्या होनी चाहिए? तो 1 आ जाए। What should be the value of cos hyperbolic x minus sin hyper? Very good, 1/7। 7 into 1 divided by 7, तो इसकी आंसर सीधा 1/7 होगी, इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, 1/7। सो जस्ट रिमेंबर कि अगर दो चीजों को आपका प्रोडक्ट 1 दे रहा हो ना, इट मींस दे आर इनवर्सेस ऑफ वन अनदर। इससे एक और भी बन सकते हैं, देखो। इसको देखो, cot स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अच्छा, 1 को उधर शिफ्ट करो, कोसिकेंट को उधर शिफ्ट करो। cot स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1। अगेन दो चीजों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 1। तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। मतलब 1 डिवाइड बाई कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स सीधे किसके बराबर है? कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। और 1 बाई कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है? कॉट एच एक्स प्लस कोसिकेंट एच एक्स। क्लियर हो गया? प्लीज गिव मी थम्स अप या फिर चैट में बता दो कि ये बस आपको क्लियर हो गया।
और एक आपका ये खूबसूरत वाला है, 1 + tan² x इज इक्वल टू sec²x। तो 1 = sec²x माइनस tan²x, तो ये हो जाएगा 1 = sec(x + tan x) एंड इंटू sec(x - tan x)। तो sec(x + tan x) इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec(x - tan x), इसलिए मैंने बोला था कि 1/sec(x + tan x) की जगह सीधे क्या लिखो, sec(x - tan x) एंड वाइस वर्सा। ओके बॉयज, अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद देन वी जस्ट एंड इट, क्योंकि उसके बाद फिर इनफिनिट सीरीज की डिफरेंशिएशन आती है जो कि हमने बाद में कर लिया, सही है। क्योंकि अभी माशाल्लाह चार बंदों कोई माशाल्लाह उठा भी नहीं है, सब सोए हुए हैं मेरे ख्याल से। इफ y इज इक्वल टू 1 / square root of 2x minus 1, sorry, cube root of 2x minus 1 plus 1/x² + 2, और क्या कहते हैं इसका क्यूब, और ये फोर्थ रूट है, सही है। पहले तो इसको समझो कि nth रूट क्या है। अगर मैं आप लोगों को बोलना कि √3x, यहाँ पे छोटा सा 3 लिख दो, इट मीन्स 3x⁻1/3। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, तो इसका मतलब होता है कि ये स्क्वायर रूट है, मतलब कि 3x⁻1/2, सही है। अगर इस तरह लिखता 3x², स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे छोटा सा 4 लिखा, तो ये हो जाता 3x² होल की पावर 1/4। पावर मल्टीप्लाई करो तो 3x, मतलब x² वाला पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.1/4, सही है। 3 की पावर 1/4 ही है, ये 1/4 दोनों पे अप्लाई कर दो, ये तो आपको पता है ना कि पावर सब पे अप्लाई हो जाता है। तो 3 पावर 1/4 होल पावर 1/4, 2 और ये 1/4 काट के 1/2 दे देंगे, तो 3 पावर 1/4 x⁻1/2, सही है। अच्छा, तो ये बराबर किस चीज के, y इज इक्वल टू 1/2x - 1 की पावर 3 डिवाइडेड, सॉरी 1/3 प्लस 1/x² + 2 इसकी पावर 3/4, ऊपर ले जाओ तो 2x - 1 की पावर -1/3 प्लस ये हो जाएगा x² + 2 की पावर -3/4, सही है। अब y डैश निकालो, y इज इक्वल टू ये, तो y डैश हो जाएगा -1/3 इंटू 2x - 1 -1/3 - 1 प्लस x² + 2, सॉरी, प्लस -3/4 इंटू x² + 2 -3/4 - 1। इसके अगेन डेरिवेटिव हमने नहीं किया, तो अगेन dy/dx ऑफ 2x - 1 क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे अगेन इसका अगर डेरिवेटिव करोगे x² + 2 का, तो 2x आएगा, तो ये भी मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, क्वेश्चन ओरिजिनली था कि फाइंड द डेरिवेटिव एट जीरो, मतलब y डैश एट जीरो मालूम करो, मतलब डेरिवेटिव मालूम करो, और जो डेरिवेटिव आ जाए उसमें x की जगह पे जीरो पुट कर दो, x की जगह पे जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करना शुरू कर दो। यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये तो पूरा उड़ जाएगा, तो बस सिर्फ यही बच जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू -2/3 इंटू 2 इंटू 0 - 1 की पावर -1/3 -1 -2/3 इंटू, ये हो जाएगा 0 - 1, तो -1 की पावर, ये जो भी हो, तो आई थिंक ऑड ही आएगा, तो ये -1 आ जाएगा, और दिस वुड गिव यू +2/3। ओके, नहीं -1 नहीं आएगा, +1 आएगा अगर उसको नीचे कर दोगे, क्योंकि ये माइनस में पावर है। लेट मी क्लियर दैट। ये हो जाएगा -4/3, तो दिस विल बिकम -2/3। नीचे करो, सॉरी, नीचे ले आओ इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 - 1 इसकी होल पावर 4/3। अब जीरो आ जाएगा, -2/3 -2/3 इंटू 2 इंटू 0 0 0 - 1, हाँ -1 आता है, सही है। -1 की पावर 4/3 विच इज -1, तो -2/3 ही आएगा।
ये क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि अभी किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था, उसका सीधे बोल रहा था कि सर इसका कोई शॉर्टकट तो बता दो। तो बॉयज, आप लोग टेस्ट में अगर नाक कटवा कराओगे ना, तो वो यही वजह होगी कि आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग फिर ये सोचते कि यार इसका तो मैं नेहा अग्रवाल ने जो है ना शॉर्टकट नहीं बताया था, तो अब हम क्या करें। तो रिमेंबर, हर क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं होता, कुछ अपने ऊपर खोपड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, कुछ में थोड़े से मतलब राइटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, सही है, दैट इज नेसेसरी। सही है ना, ये ना इस आंसर ना बैठोगे आप लोगों को सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेगी जो ब्लिंक ऑफ एन आई में होगी, सही है ना। सारे क्वेश्चन ब्लिंक ऑफ एन आई में नहीं होगी, कुछ को आपको अच्छे से टाइम देना होगा, सही है। अगर नहीं दिया तो अपने लिए मसला क्रिएट कर लोगे अगेन टेस्ट में, फिर आप लोग ही परेशान होगे, सही है ना, क्योंकि 10 क्वेश्चन सही कर लोगे, 11 में फंस जाओगे, 12वां 13वां और 14 14 में वो फिर सही है, खली वली हो जाएगा। अब दूसरा क्लास लेना है या नहीं, बता दो। इज दिस फाइन, या दूसरा क्लास लेना है? क्योंकि आई जस्ट सी 4 पीपल, सॉरी 3 पीपल इंक्लूडिंग मैं भी बता, सॉरी आई सी ओनली 2 पीपल, ये दो तो मैंने ज्वाइन किया है। चलो सही, ऐड कर लेते हैं।